आपने मन बना लिया है कि 2024 में आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है। क्या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप सिर्फ बीटेक नहीं इनफैक्ट एमटेक करना चाहते हैं, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको इतनी पसंद है कि आप रिसर्च भी करना चाहते हैं, इसमें एक सॉलिड करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको 100% प्लेसमेंट मिल सके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद? क्या आप चाहते हैं कि आपका स्टार्टिंग पैकेज 20 से 25 लाख रुपए का हो? अगर आपके भी यही सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो बीटेक फंडामेंटल संस्थान का आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल आईटी बैंगलोर के फुल डिटेल्स के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है रश्मि शर्मा, मैं एक बीटेक आईटी ग्रेजुएट हूँ। मुझे 9 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको आज अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। मगर उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडामेंटल संस्थान को। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगता है तो उसे प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो की। स्टार्ट करते हैं व्हाट एग्जैक्टली ट्रिपल आईटी एंड यहां से आपको बीटेक करना 2024 में क्यों चूज करना चाहिए। तो ट्रिपल आईटी बी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, 1998 में फाउंड हुई थी। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड की जाती है आईटी कंपनीज द्वारा एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका द्वारा। अगर हम बात करें कि यहाँ से इंजीनियरिंग करना क्यों चूज करना चाहिए, तो सबसे पहला रीजन है इसकी NIRF रैंकिंग। एज पर NIRF 2023 रैंकिंग इंजीनियरिंग कैटेगरी में ये 74th रैंक के ऊपर आया हुआ है। अगर हम बात करें दूसरे रीजंस की, तो ये है इसका प्लेसमेंट। एज ऑफ 2020 यहाँ पर 100% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है, यानी कि जो भी बच्चा 2020 तक यहाँ पर एडमिट हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। अगर मैं बात करूँ 2021 के प्लेसमेंट रेट की, तो जहां कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस का हाईएस्ट पैकेज 21 लाख, 22 लाख, 23 लाख का रखता है, वहां पर 2021 में यहाँ पर जो एवरेज पैकेज गया है बच्चों का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, ये गया है 21 लाख रुपए का। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में जो एवरेज पैकेज गया है वो 22 लाख रुपए का पैकेज गया है। अगर मैं बात करूं कि टॉप 100 रिक्रूटर्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड वो यहां से बच्चों को प्लेस करते हैं, यानी कि एक टॉप पसंद जो है वो ट्रिपल आईटी बैंगलोर बच्चों की होती है फॉर ऑल द रिक्रूटर्स। तीसरा रीजन है यहाँ की स्कॉलरशिप। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, जहां पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पढ़ाई करने की, एनरोल करने की। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप चलती है। अगर मैं AICTE की यानी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात करूँ तो वो यहाँ पर स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। अगर मैं डीन्स की या चांसलर्स की स्कॉलरशिप्स की बात करूँ तो वो स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। अगर आप एक मेरिटियस स्टूडेंट है तो आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। अच्छी बात इस इंस्टीट्यूट की ये कि यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक स्कॉलरशिप जो है वो भी स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं, जो स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए होती हैं। तो अगर आप एक फीमेल हैं और अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहती हैं, ट्रिपल आईटी बैंगलोर से पढ़ना चाहती हैं, तो आप जेंडर बेस्ड स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं, इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, यहाँ से प्लेसमेंट बहुत अच्छा होने वाला है और होने ही वाला है, इस दोनों बात की बहुत ज्यादा गारंटी है। तो हम बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशन है फॉर बीटेक प्रोग्राम से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 26 अप्रैल से। अगर मैं बात करूँ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो यह है 3 जून 2024। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक बात ध्यान से सुनने वाली है, वो ये कि ये दोनों ही डेट्स टेंटेटिव है, सब्जेक्ट टू चेंजेस है। तो इसके लिए आप ट्रिपल आईटी बैंगलोर की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज रन होते हैं। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड डुअल डिग्री यानी इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्सेज जो है वो दोनों ही रन होते हैं। अगर हम बीटेक कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एंड आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के साथ साथ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इंटीग्रेटेड एमटेक की, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। वन इज इंटीग्रेटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और दूसरा है इंटीग्रेटेड एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग। इसका इंटेक आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कट ऑफ कैसा जाता है, तो स्टूडेंट्स कट ऑफ बहुत हाई जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मरते हैं। और अगर मैं बात करूं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कैसा गया है, तो यहाँ पर बीटेक रिलेटेड कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी नहीं की है। पर अगर हम इंटीग्रेटेड एमटेक की बात करें तो इसके जो कट ऑफ गए हैं ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी ज्यादा सिंपल है। अगर आपने 10+2 क्वालिफाई कर लिया है या जुलाई तक आपको लगता है कि आप 10+2 क्वालिफाई कर लेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 10+2 में बस बात यह है कि आपका मैथ्स एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ के साथ आपने फर्स्ट डिवीजन जो है 10+2 में लेकर आई हुई होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पर सभी एप्लीकेशन जो है एक ही सिंगल विंडो के थ्रू एक्सेप्ट की जाएंगी। अलग अलग प्रोग्राम के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप हर एक कोर्स के लिए अपनी प्रायोरिटी चूज कर सकते हैं, जहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को, उसके बाद मिलती है बीटेक ECE को, और तीसरी प्रेफरेंस मिलती है बीटेक डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। इसके बाद
प्रेफरेंस मिलती है इंटीग्रेटेड एमटेक सीएससी को और लास्ट में प्रेफरेंस मिलती है इंटीग्रेटेड एमटेक ईसीई को। यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने हर एक कोर्स के लिए अपनी प्रायोरिटी जो है वो चूज करें, पर यहाँ पर एक मिनिमम प्रेफरेंस डालना जरूरी है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो स्टूडेंट्स जब अपने प्रेफरेंसेस को भर देते हैं तो उसके बाद एनटीए के जेईई मेन स्कोर के बेसिस के ऊपर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स इसके लिए रजिस्टर कैसे कर सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। 1000 रुपीज जो है वो इसकी एप्लीकेशन फी है। अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स को क्या करना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना है और उसके बाद उनको कुछ डिटेल्स डालनी है। ये डिटेल्स एज आई सेड सिर्फ जेईई मेन स्कोर के बेसिस के ऊपर ही आपको डालनी है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद आता है आपका जेईई मेन का रैंक और तीसरे नंबर पर आ जाता है जेईई मेन का स्कोर। सो आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए अगर आप बेस्ट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर आपकी फर्स्ट चॉइस होगी। यहाँ पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत अच्छे ऑप्शंस जो है वो आपको मिल जाते हैं रिसर्च में एंड इंटीग्रेटेड एमटेक में। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जाने से पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक मनाज बाय सनस्टोन को। अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।